क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में सीक्वेंसेस एंड सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का इक्वेशन करेंगे। इन एन एपी इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। mth टर्म का मतलब हुआ am जिसकी वैल्यू है n और जो nth टर्म है उसकी वैल्यू है m। where m is not equal to n, m n के इक्वल नहीं है, देन फाइंड द pth टर्म। pth टर्म यानी कि a p, तो pth टर्म यानी a प्लस p माइनस 1d की हमें वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसके लिए हमें चाहिए a चाहिए और हमें चाहिए d, जो कि हम इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे निकालेंगे। am इज इक्वल टू n और mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n और an इज इक्वल टू m, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू m यानी कि a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m। तो हम ये दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड वाली को फर्स्ट वाली में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो n माइनस 1d इज इक्वल टू m, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस, प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, ये कट गया आपस में। यहाँ पे आ गया हमारे पास m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d, d को बाहर ही रखते हैं, या एक बार मैं आपको ये स्टेप पूरा दिखा देती हूँ पहले। m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d और राइट हैंड साइड पे क्या है, n माइनस 1। अब यहाँ पे d कॉमन है दोनों के अंदर, तो d को हम बाहर ले लेते हैं और अंदर रह गया m माइनस 1 और यहाँ पे रह गया हमारे पास n माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस m को ही रहने देंगे। अब यहाँ पे है m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, इधर आ गया n माइनस m। तो अभी है हमारे पास d m माइनस n और इधर है n माइनस m। इस n माइनस m को अगर मुझे m माइनस n बनाना हो, n माइनस m का मतलब क्या होता है, माइनस m प्लस n भी लिख सकते हो। माइनस को अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर m माइनस n लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन माइनस से प्लस हो जाएगा अपने आप ही। तो n माइनस m की जगह पे मैं m माइनस n का बाहर माइनस लिख रही हूँ ताकि हमारे पास d की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे बाहर माइनस लिया, m माइनस n, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस m माइनस n और ये वाला m माइनस n को इधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो, ये दोनों कट गया आपस में, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास d की वैल्यू तो आ गई है। अभी हमें चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू चाहिए तो चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट कर रही हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन 1 वाली में पुट कर दो, तो a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n, d की जगह पे -1 पुट कर रही हूँ, इज इक्वल टू n है। तो a -1 से अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n आ गया, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस m को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो प्लस m हो जाएगा, m प्लस n और ये प्लस 1 को इधर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और हमारे पास आ गई है d की वैल्यू। अब हमें pth टर्म निकालनी है, यानी कि p की वैल्यू निकालनी है, जो कि है a प्लस p माइनस 1 एंड d। अच्छा, यहाँ पे a की जगह पे आप पुट कर दोगे ये वाली वैल्यू m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 और d की जगह पे -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m प्लस n -1 प्लस -1 को p से मल्टीप्लाई किया तो माइनस p आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट किया तो -p और -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाएगा। -1 प्लस 1 कैंसल, तो pth टर्म की वैल्यू आ जाएगी m प्लस n माइनस p और ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट है m प्लस nth टर्म यानी कि a m प्लस n, तो इसके लिए क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू है m प्लस n माइनस 1 और प्लस d की वैल्यू है 1 -1।
m प्लस n माइनस 1 और माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 को अंदर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस m माइनस n प्लस 1, तो m माइनस m कट, n माइनस n कट, माइनस 1 प्लस 1 कट, 0, यानी कि m प्लस nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी 0।